मार्केट में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी निकल के आती है, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर निकल के आए, तो उसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से होती है। इसीलिए आपको वो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट काफ़ी कॉस्टली भी मिलता है। यहाँ पे जैसे कि हमें पहले पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल देखने को मिलते थे, देन मोनोक्रिस्टलाइन आया, उसके बाद में हाफ कट आया, देन बाईफेशियल, और फिर एन टाइप टॉपकॉन, और अभी एसजेटी आ चुका है। तो यहाँ पे जो एसजेटी है इसको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि इससे अच्छा दुनिया में कोई पैनल ही नहीं है, और इसी कारण इसकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महंगी मिल रही है। हमने एक एक्सपो के अंदर लूम सोलर की स्टॉल को कवर किया था, तो वहाँ पे उन्होंने प्राइस बताया था लगभग 22 रुपये पर वोट के हिसाब से। तो लगभग 22 रुपये पर वोट अभी भी आपको एसजेटी मिल रहा होगा। इसी के साथ कुछ ब्रांड अपना अलग ही नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, एचडीटी नाम से। वो एडवांस एसजेटी बोल के उनको बेच रहे हैं, बट यहाँ पे सोलर पैनल की इफिशियंसी मायने रखती है कि आपका सोलर पैनल कितना इफिशियंट है। यहाँ पे एन टाइप टॉपकॉन की बात करते हैं तो लगभग 23% के अराउंड इसकी इफिशियंसी रहती है, और एसजेटी की भी लगभग 24% के अराउंड ही रहती है। यहाँ पे एन टाइप टॉपकॉन और एसजेटी के अंदर लगभग 1% इफिशियंसी का ही यहाँ पे डिफरेंस है। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंस है, जैसे कि डिग्रेडेशन है वो एसजेटी के अंदर थोड़ा स्लो होता है, या टेम्परेचर कोफिशिएंट है। इस तरह से छोटे छोटे जो डिफरेंस है वो दोनों टेक्नोलॉजी में है, बट इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जितना महंगा आपको एसजेटी यहाँ पे बेचा जा रहा है। हमने रिसेंटली कुछ एक्सपो के अंदर एसजेटी और एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल को कवर किया था, तो वहां पे जो उन पैनल के ऊपर इफिशियंसी लिखी हुई थी वो 23% के अराउंड थी, थोड़ी सी ज्यादा ही थी। तो यहाँ पे जितनी भी इफिशियंसी सोलर पैनल के स्टिकर के ऊपर लिखी होती है वो लैब टेस्टेड होती है, यानी कि लैब के अंदर उन्हें जब टेस्ट किया गया है तब उनकी इफिशियंसी इतनी निकल के आई है। और अभी मार्केट की बात करते हैं तो आपको 47% इफिशियंसी वाला भी लैब टेस्टेड सोलर पैनल मिल जाएगा, यानी कि लैब के अंदर उसको इस तरह से टेस्ट किया गया कि उसके अंदर 47% की इफिशियंसी को अचीव कर लिया गया है। और उस सोलर पैनल के अंदर जो सेल लगाया गया है उस पर्टिकुलर सेल की इफिशियंसी 50% के करीब हो गई थी। तो यहाँ पे अभी मार्केट के अंदर आपको इतनी हाई इफिशियंसी वाला सोलर पैनल देखने को नहीं मिल रहा है। अभी मार्केट में लगभग 700 750 वोट के अराउंड ही सोलर पैनल देखने को मिलते हैं। वो आपको एन टाइप टॉपकॉन में भी मिल जाते हैं और एसजेटी के अंदर भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर एसजेटी इतना ही अच्छा है तो आपको एन टाइप टॉपकॉन से ज्यादा कैपेसिटी के सोलर पैनल मिलने चाहिए थे। अभी ये सिर्फ लैब के अंदर टेस्ट हुई है और बहुत कम कंपनियां ही ये बना रही है। इवन इंडिया के अंदर तो मेरे ख्याल से कोई भी कंपनी अभी तक एसजेटी नहीं बना रही है, सभी के सभी बाहर से इंपोर्ट करके ही इंडिया के अंदर सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो बनने वाला सेल है वो सिर्फ टॉपकॉन के अंदर अभी आपको मिल रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रोडक्शन लाइन। सोलर पैनल बनाने के लिए जो प्रोडक्शन लाइन यूज होती है वो टॉपकॉन के लिए वही जो पहले मोनोपर्क बनता था उसी प्रोडक्शन लाइन के ऊपर एन टाइप टॉपकॉन बन सकता है, बट एसजेटी के लिए और ज्यादा बड़ी प्रोडक्शन लाइन चाहिए, और इसकी जो प्रोडक्शन लाइन की कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन टाइप टॉपकॉन से ज्यादा है, इसीलिए इसको लगाने का खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है। और इसी कारण अभी इंडिया के अंदर फिलहाल कोई भी एसजेटी नहीं बना रहा। इसीलिए मैं मोस्टली वीडियो के अंदर यही बोलता हूं कि अगर आपको एसजेटी के अंदर जाना है तो आप मेगावाट लेवल के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर लगाते हैं, तो वहां पे आपको कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे 1% की इफिशियंसी भी मायने रखती है। लेकिन जब बात करते हैं घर के अंदर जहां पे हम 5-7 किलोवाट या 10 किलोवाट तक का सिस्टम लगाते हैं, तो वहां पे आप एन टाइप टॉपकॉन भी लगा सकते हैं। इवन मैं तो ये कहता हूं कि मोनोपर्क बाईफेशियल भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास में जगह की कमी नहीं है तो आप सेम कीमत के अंदर मोनोपर्क बाईफेशियल के अंदर काफी बड़ा सोलर प्लांट लगा सकते हैं। रिसेंट वीडियो के अंदर हमने कैलकुलेशन करके दिखाया था, जहां पे हमने एक वारी का 615 वोट का एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल लिया था, और वहीं पे मोनोपर्क इनी का 545 वोट का सोलर पैनल लिया था। और वहां पे ऑनलाइन के हिसाब से जब हमने प्राइस को कंपेयर करके सेटअप 10 किलोवाट का तैयार किया, तो वहां पे 615 वोट के साथ में आपको 16 पैनल लगाने पड़ते थे 2 लाख रुपए में, और उनकी पावर 9.8 किलोवाट थी। और वहीं पे मोनोपर्क बाईफेशियल अगर 2 लाख रुपए में परचेज कर रहे थे तो वहां पे 22 पैनल आ रहे थे, जिसकी टोटल पावर यहाँ पे 12 किलोवाट थी। तो यहाँ पे एक 9.8 किलोवाट एन टाइप टॉपकॉन है, दूसरी तरफ 12 किलोवाट का मोनोपर्क बाईफेशियल या मोनोपर्क है। तो आपको 12 किलोवाट वाले के अंदर एक टॉपकॉन वाले से भी ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगी, और जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। और यहाँ पे जो मोनोपर्क बाईफेशियल है उसके अंदर आपका स्ट्रक्चर का थोड़ा कॉस्ट एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि वहां पे 22 पैनल आपको कनेक्ट करने हैं, बट जो पावर जनरेशन है वो आपको मोनोपर्क के अंदर फिर ज्यादा देखने को मिलेगी। और लॉन्ग टर्म के अंदर आप देखेंगे तो आपकी काफी पैसे की वहां पे बचत होने वाली है। तो यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, अगर आप एसजेटी और टॉपकॉन में से परचेज करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए एन टाइप टॉपकॉन एसजेटी से काफी अच्छी जनरेशन देने वाला है, सेम प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो। और इसके अलावा इन दोनों के अंदर जो छोटे छोटे डिफरेंस है वो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इनकी मेन इफिशियंसी आप देखते हैं तो उसके अंदर सिर्फ 1% का डिफरेंस है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसके अंदर आपको टॉपकॉन में
पर डिग्री के ऊपर -0.32% की इफिशियंसी का डिक्लाइन देखने को मिलता है, या यूं कहें कि इफिशियंसी कम हो जाती है। वहीं पर एसजेटी के अंदर -0.24% रहेगा, तो यहाँ पे भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और डिग्रेडेशन के अंदर भी देखेंगे तो 0.4% का पर ईयर डिग्रेडेशन आपको टॉपकॉन में मिलता है, और 0.25 से 0.3% का यहाँ पे एसजेटी के अंदर देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं बहुत ही कम डिफरेंस इन दोनों टेक्नोलॉजी में फिलहाल है। अगर इसकी इफिशियंसी 25% से ज्यादा होती तो एसजेटी में और एन टाइप टॉपकॉन में हम मान सकते थे कि 2-3% का तो कम से कम यहाँ पे डिफरेंस है, बट अभी तो 1% का ही डिफरेंस है। और काफी कंपनियों के तो आपको एसजेटी 24% से भी कम के अंदर ही मिलते हैं, और एन टाइप टॉपकॉन 23 से ज्यादा प्रतिशत की इफिशियंसी के साथ में मिलते हैं, तो वहां पे तो आपको कोई ज्यादा डिफरेंस भी देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में एसजेटी लगाने का फिलहाल कोई ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। ये टोटली आपकी चॉइस रहने वाली है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जाना चाहते हैं या नहीं, या फिर एन टाइप टॉपकॉन के अंदर एक अच्छा और बड़ा सोलर पावर प्लांट लगा के अपनी अच्छी जनरेशन लेने वाले हैं या नहीं। तो अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।